निदा। हाँ भाई आ गए। निदा और माहम कहाँ है? बुलाओ उन्हें। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों? माहम और निदा को मेरे ऑफिस जाने की जरूरत ही क्या थी? आपने भेजा था उन्हें। मैंने तुमसे कहा भी था कि अम्मी को बता देते हैं। खैर नहीं हमारी। चलो अब इसी बात की कमी रख लीजिए। आज आप लोग समझ नहीं सकते कि आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है आपकी इन बेटियों की वजह से। इन बेटियों की वजह से आज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बेटा मुझे तो पता ही नहीं ये दोनों कब गई हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें कभी भी ना जाने देती। यही तो मसला है अम्मी जी, यही तो मसला है कि आपको कुछ पता ही नहीं होता। कुछ नहीं पता होता कि आपकी बेटियां कहां जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही हैं। लगता है आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं था, इसीलिए आपने अपनी इन बेटियों को मेरे ऑफिस भेज दिया असद साहब से बात करने के लिए। इस तरह कोई अपनी बेटियों को इस्तेमाल करता है अम्मी जी, इस तरह। इन्हीं हरकतों की वजह से उस शरीफ आदमी ने इस रिश्ते से तो इनकार ही कर दिया। नहीं दूल्हा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? कैसा है बताओ मुझे। अम्मी जी आपकी ये बेटियां सिखाएंगी कि कैसा है? ये तरबियत की आपने अपनी बेटियों की। घर के मामला घर में ही अच्छे लगते हैं अम्मी जी। ऑफिस में तुम दोनों ने आके अच्छा नहीं किया। हर बंदे की जबान पर यही था कि शाहनवाज की सालियां ऑफिस आई थी और हर कोई मुझ पे हंस रहा था अम्मी जी, हर कोई मुझ पे हंस रहा था। और असद साहब ने तो जाते जाते कह दिया मुझे कि भाई मेरा फैसला तो बिल्कुल ठीक था। दिमाग खराब हो गया इन दोनों का, इसीलिए वहां चली गई। माफ कीजिएगा अम्मी जी, लेकिन ये सब कुछ आपकी ढील का नतीजा है। अभी तो इन लोगों की वजह से सिर्फ मेरी बेइज्जती हुई है, आगे तो पता नहीं इनकी वजह से क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और तुम दोनों आई क्यों थी ऑफिस? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो तुम्हें ऑफिस जाना पड़ा मेरे? जवाब दो ना। या इल्तिजा करने आई थी कि असद साहब हमारी बहन लूली लंगड़ी है, एक आप ही तो है जो हमारी बहन के लिए रिश्ता लेकर आए, खुदा के वास्ते हमारी बहन से शादी कर ले, है ना? ये सब करके आई हो तुम लोग वहां पे। मैंने असद साहब से बात कर तो ली थी अम्मी जी, फिर इनको वहां जाके भीख मांगने की क्या जरूरत थी? भाई बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। तुम दोनों को वहां शाहनवाज के ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। क्यों गई थी तुम दोनों? खुद को इस घर का बड़ा समझने लगी हो? ठीक कहता है शाहनवाज, अपनी मर्जी करने लगी हो। जो जी में आता है ना बस वही करना होता है तुम दोनों को। हर फैसला खुद करने लगी हो तुम। क्यों ना जाना चाहिए था अम्मी? हमने कुछ गलत तो नहीं किया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर हमने असद भाई से बात कर भी ली है तो दूल्हा भाई को इतना गुस्सा क्यों आ? तुम चुप ही रहो, चुप रहो तुम। क्या हो गया तुम्हारे जाने से? मान गया असद? हो गया रिश्ता? और तुम महम, तुम तो बड़ी हो, ये तो छोटी है, ना समझ है, तुम तो समझदार हो। क्यों गई थी तुम उसके ऑफिस? मुझे बता नहीं सकती थी? मर गई थी माँ तुम्हारी। अगर तुम जा ही रही थी ना तो कुत्सिया को भी अपने साथ ले जाती और जाकर ना फेंक आती असद के कदमों में। आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं, और शाहनवाज भी बिल्कुल ठीक कहता है। कुत्सिया के लिए भीख ही मांगने गई थी ना। चुप हो जाए अब सब लोग प्लीज, बस चुप हो जाए बस। हटो पीछे। मुझे खुद उससे बात करनी चाहिए। शायद शाहनवाज कुछ गलत समझा हो। क्या करूं, ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है, क्यों चुप है तेरी मगर नहीं, क्या करूं।
अगर उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया, ख्वामखा इंसल्ट हो जाएगी। जब उसका बहनोई कह ही रहा है तो फिर मेरे कोई ना रहा। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं जाना चाहिए था हमें असद भाई के पास। असद भाई ने एटलीस्ट हमारी इंसल्ट तो नहीं की ना। जो घर में हुई उसने पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इनकार की जो वजह दूल्हा भाई ने बताई है, अच्छा वो नहीं है, अच्छा कुछ और है जो असद भाई हमसे छुपा रहे हैं, शायद चाह कर भी हमें नहीं बता पा रहे। शायद उनके बच्चों ने इजाजत ना दी हो, खुद मजबूर और बेबस लग रहे थे। पता नहीं, लोगों की बातों का कुछ कह नहीं सकते। एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे होते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, जैसे असद भाई अपने इस फैसले पे बहुत दुखी हैं। असद भाई दुनिया के आखिरी शख्स तो नहीं है, दुनिया उन पर खत्म तो नहीं हो जाती। बस कर दो, मेरी जिंदगी के फैसले मत करो प्लीज, मुझे अपने तरीके से जीने दो। पिंजरा बन गए हो तुम सब मेरे लिए, पिंजरे में कैद भरकटे परिंदे की तरह हूं मैं। प्लीज मुझे इस पिंजरे से निकलने दो, प्लीज मैं तुम लोग के हाथ जोड़ती हूँ। माम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास का वेट कर रही थी। अरे क्लास तो कैंसिल हो गई ना, सब लोग फायजा को देखने गए। क्यों? तुम्हें नहीं पता, उस बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा। क्या हुआ? थिंक वो अपने फादर के साथ बाइक पे जा रही थी और कार हिट देम। काफ़ी सीरियस कंडीशन है बेचारी की। चारी, आई थिंक तुम्हें भी जाना चाहिए उसे देखने के लिए। नहीं, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी घर से। फायजा के यहाँ तो क्या, मैं मायरा के घर तक नहीं जा सकती अब। माम, अपने बारे में अपनी राय और गवाही को भी उतनी अहमियत दिया करो जितनी अपनी मुखालफत को देती हो। खुद पर लगे इल्जामात की तस्दीक अपने ज़मीर से मांगो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत की हिफाजत करते हुए और उसकी कीमत अदा करते हुए देखा है। चलो आओ, चलते हैं। आओ। क्या सोचने लगी? सारा टाइम इधर सोचने में गुजार दोगी? घर में बहुत मसला हो जाएगा। माम, आज सब लोग वहाँ पर हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को भी कोई इशू नहीं होगा और अब वो मुझ पर एतबार करने लगे हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उनका एतबार तोड़ूं। चलो। क्या हुआ माम, तुम इतनी चुप क्यों? मुझे बहुत उलझन हो रही है, हमें वापस चले जाना चाहिए, ये सही नहीं है। हम आपसे 5 मिनट का रास्ता रह गया है, अब वापस जाना बेवकूफ़ी होगी। क्या वाकई में वापस चले जाना चाहिए? तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे अभी बेहोश हो जाओगी तुम। रिलैक्स।
फायजा को अच्छा लगेगा कि मुझसे मिलने में। हाँ, और अभी तो मान ही रही थी। अच्छा किया ना अभी। तो अब क्या हुआ? हमें कुछ लेकर आना चाहिए था फायजा के लिए, खाली हाथ आ गए। हाँ, लेकर तो आना चाहिए था, मगर तुमने टेंशन ही इतनी थी, मुझे याद ही नहीं रहा। माहम, क्या कर रही हो तुम इस लड़के के साथ यार? हाँ भाई, इस वक्त तो तुम्हें ट्यूशन सेंटर में होना चाहिए था, है ना? सर, मैं और माहम एक दोस्त। तो चुप कर, मत बोल बीच में। इससे पूछ रहा हूं मैं, बताओ बताओ क्या कर रही हो यहाँ? ट्यूशन सेंटर का कहकर घर से निकलती हो और फिर इस लड़के के साथ आवारागर्दी करती हो। नहीं दूल्हा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हम मिलने आ गए थे। चुप, मुझसे झूठ बोल रही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हर झूठी कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? पागल समझा है मुझे? नहीं दूल्हा भाई, मैं सच कह रही हूँ, आप ऊपर आके देख। माहम बिल्कुल सच कह रही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद चलकर देख लीजिए। हट यहाँ से। मेरा हाथ छोड़िए दूल्हा भाई, मैं चली जाऊंगी, खुद से मेरा हाथ छोड़िए, सब देख लेंगे। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे करतूत बताता हूँ। तुम्हारे मासूम माँ बाप तो ये समझते हैं कि तुम घर से पढ़ने के लिए निकलती हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस आवारा के साथ आवारागर्दी करके उनकी इज्जत उनके मुंह पर कालक बन रही हो। ये मेरा हाथ छोड़िए आप। चलो यहाँ से। माहम का हाथ छोड़िए, वरना 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 क्या कर लेगा? बोल, क्या कर लेगा? क्या करेगा? बोल। ये क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा लगाया आप लोगों ने? और ये लड़की कौन है? ये मासूम लड़की मेरी बहन है और ये लड़का इसे यहाँ बहका के लेकर आया है। अब मैं अपनी बहन को घर लेकर जा रहा हूँ और ये जाने नहीं दे रहा, धमका रहा है हमें। झूठ बोलता है ये शख्स। ये कोई भाई भाई नहीं है इसका, महज बहनोई है और झूठा इल्जाम लगा रहा है ये। अगर मैं बहनोई हूँ तो इससे पूछे कि ये कौन है? ये कौन है इस लड़की का? अरे बताओ ना, मैं कौन हूँ तुम्हारा? बताओ। भाईजान, ये इनका अपना फैमिली मैटर लगता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आप इस तरह एक लड़की को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। अब हट जा मेरे रास्ते से, ना वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। चल। माहम का हाथ छोड़िए, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। पुलिस में रिपोर्ट करेगी तू? पुलिस में रिपोर्ट करेगी? और तू चल यहाँ से, मैं यही हाल करूंगा। अब कर पुलिस में कंप्लेन। चलो दूल्हा भाई छोड़े मत। क्या क्या हुआ? मैं अपनी बेटी से कहां से पकड़ के लाया हूं इसे मैं। कहाँ से पकड़ कर ला रहे हो? माम, क्या हुआ? तुम तो ट्यूशन गई थी ना? बताओ ना अपनी अम्मी जी को कि तुम कहां और किसके साथ थी। बताओ इन्हें सच कि ट्यूशन के बहाने तुम कहां कहां क्या क्या गुल खिला रही हो। बताओ अपने घर वालों को सब कुछ। माम, कहाँ थी तुम? ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे दुल्हा भाई? मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या मामला है? अम्मी प्लीज, उसकी बात तो सुन ले। तुम चुप करो। तुम बहनों की आदत है बीच में बोलने की। और अम्मी जी, जब गुनाह बहुत बड़े हो जाए ना तो उनका एतराफ करना मुश्किल हो जाता है। मैं बताता हूं आपको कहां थी और किसके साथ थी ये। शाबेज के साथ थी, फ्लैट में जा रही थी। क्या तुम शाबेज के साथ थी? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। क्या मैंने तुम्हें शाबेज के साथ फ्लैट की सीढ़ियों पे नहीं पकड़ा? बताओ अम्मी जी को। अम्मी, मैं शाबेज के साथ था। देखा अम्मी जी, अपने मुंह से कबूल कर रही है ये। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता ना अम्मी जी, तो ये लड़की आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देती। कैसा लगता बुढ़ापे में लोग आपको थू थू करते। भाई पता नहीं क्या नेकी काम आ गई थी जो मैं सही वक्त पे वहां पे पहुंच गया। अब तो मुझे शर्मिंदगी होती है अम्मी जी। जिंदगी मेरी अजीरन हो गई है, इनको संभालते संभालते थक गया हूं मैं। अम्मी जी को समझ रहे दूल्हा भाई, आप प्लीज मेरी बात समझो। मैं वहां गई थी शाबेज के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अम्मी
कुछ अभी मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उससे मिलने गई, अब मेरे को समझ। भाई झूठ बोल रहे। ठीक है, तुमने हमारी मदद की, इसलिए मैंने ये भी भुला दिया कि अभी चंद दिन पहले कुलसूम मेरी बेटी के साथ तुम्हारी इश्किया दास्तान लेकर आई थी, रिश्ते के बहाने। खैर, कसूर तो मेरी बेटी का भी है, वही बिगड़ गई। मगर फिर भी मैंने तुम दोनों के इस मामले को अपने घर में सबसे छुपाया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम हमारी इज्जत को रुस्वा करते फिरो। आंटी मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। माहम की क्लास फेलो का एक्सीडेंट हो गया था और मैं भी उस लड़की को जानता हूँ। आंटी हम सिर्फ उसको देखने जा रहे थे। माहम को तो मैंने कभी भी इतनी इजाजत नहीं दी कि वो किसी भी ऐरे गैरे के साथ कहीं भी चली जाए। उसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम्हें मैं पहली और आखिरी मर्तबा समझा रही हूँ कि मेरी बेटी से दूर रहो। अगर मैं उन दोनों के पीछे ना जाता ना, तो तुम और तुम्हारे घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और घी के साथ साथ गुण भी पिसता है, बदनामी की चीजें तो मुझ पर भी आते ना। मगर माँ हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ माँ हमको वो ऐसी नहीं है। वाह भाई वाह, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अपनी बहन की तरफदारी की जा रही है, यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी अपनी बीवी मुझ पे यकीन नहीं कर रही, मुझे झूठा साबित कर रही है, तो दुनिया वाले पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मेरा कहने का मतलब है अम्मी अब्बू ने हम बहनों की ऐसी तरबियत नहीं की। जिन घरों में लड़कियां घर से भाग जाती हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये तरबियत उन्हें उनके घर वालों ने दी होती है कि बेटा घर से भाग जाओ, हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ना? ये जरूर उस लड़के ने माँ हमको भड़काया होगा। ये सब कुछ उसी का किया था। अरे रहने दो, ताली एक हाथ से नहीं बचती। और ये तुम्हारी अम्मी है ना, तुम्हारी अम्मी ने भी तुम्हारी बहनों को बहुत ढील दी हुई है। हमें कितना रोक टोक कर दी और अब्बू तो कुछ कहते ही नहीं है। यही तो मसला है, तुम्हारे अब्बू तो किसी काबिल है ही नहीं। अगर वो इस काबिल होते तो आज हमें ये सब ना देखना पड़ता। अगर माहम की जगह मेरी अपनी सगी बहन होती ना, एक थप्पड़ लगाता उसे। मगर तुम्हारे अब्बू जी, वो तो बस मुंह बंद करके वहां बैठे रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। बचपन से आज तक अब्बू ने हम पर हाथ नहीं उठाया। वो बेटियों पे सख्ती करने के कायल नहीं है। बेटियों पे सख्ती करने के कायल नहीं है वो, तो ठीक है भाई, ठीक है, दे दें और ढील। लेकिन कल को अगर कुछ होगा ना, तो मुझसे उम्मीद मत रख। अल्लाह ना करे ये आप नसीब। तुम्हारी एक बहन का रिश्ता तो पहले ही टूट गया। अब क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो कि तुम्हारी बाकी बहनें भी घर में बैठी रहें? तुम क्या चाहती हो इस घर से तुम्हारी बहनों की डोली नहीं मैयतें उठे? नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर बस कर दो, बस कर दो। आज तुमने मुझे शाहनवाज से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे मेरी इज्जत का ख्याल नहीं कर सकती तो अपनी बहनों पर कुछ रहम खाओ। अम्मी मैं बस कर दो, मत कहो मुझे माँ। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। यहाँ पे आपको भी ऐसा लगता है कि मैं शावेज के साथ किसी फ्लैट में गई थी? अब ये एक बहुत बड़ा और घटिया इल्जाम है। क्या आपको भी मैं ऐसी लगती हूँ? मैं इसी दिन से डरती थी माहम। आज तुम बेकसूर होकर भी सबकी नजरों में गुनहगार बन गई हो। तुम्हें शावेज के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था दूल्हा भाई इस बात को ये रंग दे देंगे। इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी उनको। परसों से हमें देखते रहे आप ही, क्या वो हमें जानते नहीं है जो उन्होंने ऐसी बात की? वो हमारे भाई नहीं बहनों ही है माहम, हमारी बहन के शोहर। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। कसूर उनका नहीं हमारा है, हम ही उन्हें समझ नहीं पाए। माहम आप ही नाश्ता तो करना। भूख नहीं है अभी। कहीं नहीं जाओगी तुम? आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। बहुत पढ़ लिया, अब घर बैठो।
अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? माहम आप के एग्जाम्स होने वाले हैं, आप इनका साल बर्बाद नहीं कर सकती। सब कुछ बर्बाद होने से बेहतर है कि एक साल बर्बाद हो जाए। अम्मी आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। तुम चुप रहो। तुम्हें भी स्कूल जाना है तो जाओ, वरना बैठो आराम से घर पर। तुम लोगों को पढ़ाकर मुझे कोई 7 तोपों की सलामी नहीं मिल जानी। जो बची कुची इज्जत रह गई है ना, वो रहने दो, ताकि मैं इज्जत से मर सकूं। बस कर दे अम्मी, दूल्हा भाई तो गैर है पर आप तो हमारी माँ है, आप भी हमें नहीं जान सकी। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं शाहवेज के साथ अपने दोस्त को देखने चली गई थी। मुझे आपसे पूछ कर जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं पूछ सकी। बस इतनी सी गलती थी मेरी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे मेरे किरदार पर तोहमत लगाकर चला जाए। मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, बेहद जख्मी है वो, दिमाग पर चोटें आई हैं उसकी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बस इसलिए गई थी मैं उसके पास। वो अपार्टमेंट भी उसी का था। सच कह रही हूँ अम्मी, मैं नहीं हटूंगी अम्मी। और आप अभी चलें मेरे साथ उसके घर। मैं इस इल्जाम के साए में अब 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकती, मेरा दम घुट रहा है। और आप मेरी माँ बनकर मुझे इस इल्जाम से निकालेंगी, ये फर्ज है आपका। माँ, तुम कॉलेज जाओ बेटा। तुम पे लगा हुआ या बेहुदा इल्जाम धोना हमारी जिम्मेदारी है। मैं और तुम्हारी अम्मी आएंगे तुम्हारी फ्रेंड को देखने के लिए, तुम्हारे साथ चलेंगे हॉस्पिटल। जाओ बेटा। शुक्रिया अब्बू। शाजिया, शाहनवाज अभी तक आया नहीं, देर से आने लगा है क्या? नहीं अम्मी, उनकी कॉल आई थी, कह रहे थे रेडी रहना, जैसे ही आऊंगा निकलेंगे। ऐसे कैसे निकलेंगे बेटा, खाने का वक्त है, खाना खा कर जाना। अम्मी शाहनवाज खाना नहीं खाएंगे, मैं घर जाकर कुछ बना लूंगी। इस वक्त क्या बनाओगी तुम जाकर? अच्छा मैं खाना पैक करवा देती हूँ। कुत्सिया, कुत्सिया, लाओ इसे मुझे पकड़ाओ और शाजिया के लिए खाना पैक कर दो बेटा। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। जाओ, लो लो लो। देखो शाहनवाज आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? मैंने तुमसे कहा था मैं जैसे ही ऑफिस से आऊं हम फौरन निकलेंगे। जी मैं बस रेडी हूँ, चले। अब शाहनवाज बेटा इतनी जल्दी क्या, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर बैठो, पानी वानी पियो, फिर चले जाना। पानी पी के आए हो अम्मी जी। चलो। अब शाहनवाज बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है माहम की तरफ से। कल मैं और तुम्हारे अब्बू माहम के साथ उसकी दोस्त के फ्लैट पर गए थे। उसका वाकई एक्सीडेंट हुआ है और वाकई उसका घर है वो। उसके घर वाले बेचारे बहुत परेशान थे। वो तो शुक्र है उसका MRI सही आया। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि बच्ची तो कई मर्तबा हमारे घर आ चुकी है। गलतफहमी मुझे नहीं हुई अम्मी जी, गलत माहम ने किया है। क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ उसे जाने की? आप खुद सोचें, अगर मेरी जगह कोई और, कोई मोहल्लेदार, कोई रिश्तेदार उन्हें साथ देख लेता तो क्या सोचता? और आप क्या सबके घर जा जाकर इसी तरह वजाते देती? बेटा ना समझ है ना, अब ये गलती जरूर हुई है उससे। इस उम्र की नासमझी जिंदगी भर की बदनामी का बाइस बन जाती है। लड़कियों को बड़े तरीके से रहना पड़ता है अम्मी जी, लेकिन आप ये बात समझती ही नहीं है। एक बार फिर समझा रहा हूं आपको, मत जाने दें उसे ट्यूशन। कॉलेज जा रही है ना, काफी है। ये ले शाजिया आपी, मैंने सब कुछ पैक कर दी। रहने दो, इस सब की जरूरत नहीं है, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। चलो आ जाओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। हाँ आओ बेटा, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, बाबा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। आओ आओ, खिलौने बाद में ले लेंगे नानी के घर से। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अम्मी अब इसका क्या करूं, कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दो, ले जाओ जाकर किचन में रखो। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा समझा जा रहा है। मैं सच कह रहा हूं।
मेरी मानो तो तुम माम से दूर ही रहो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उसके घर ये बात किस हद तक बढ़ गई होगी, वरना यूं साजदा आंटी हमारे घर ना आती। और शुक्र करो अभी ये खबर किसी को नहीं कि तुम ट्यूशन सेंटर में भी उसे पढ़ाते हो। अभी तो सिर्फ हमारे घर की बदनामी हुई और शायद अब मेरी भी बदनामी होना शुरू हो जाए। ये सब कुछ उसके बहनोई की वजह से हुआ है। इंतहाई घटिया इंसान है वो। ये सारा तमाशा उसी का खड़ा किया हुआ है। वो उस शिकारी की तरह जिसने अपने ससुराल के घर पर जाल डाला हुआ है, और ये बहनें मछलियों की तरह उस जाल में फंसी हुई हैं। और उसे सब करने का मौका किसने दिया है? तुमसे पहले भी वो उस घर में था और सब कुछ ठीक चल रहा था। माम की बहनों को ये मौका तुमने दिया है शावेज। ऐसे लोगों को मौके की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही मौका ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, किसी को भी दूसरों की नजरों से गिराने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कमसर्फ इंसान है वो। खैर, अब जो होना था हो चुका है, अब तुम सुकून से बैठो। ऐसे कैसे सुकून से बैठ जाऊं? मुझे माम की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। महाराज, तुम प्लीज माम के घर जाओ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। और तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? इस सिचुएशन में मुझे तुम उसके घर भेज रहे हो। उसका बहनोई तुम्हारा सारा गुस्सा मेरे पर उतारेगा। मैं नहीं जा रही। मारा, कुछ नहीं होगा, प्लीज चली जाओ। शावेज, तुम पागल हो गए हो क्या? खुद तो तुम शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो और चाहते हो कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। शेर नहीं, गीदड़। एक ही बात है, जानवर तो जानवर होता है ना, क्या फर्क पड़ता है फिर चाहे वो शेर हो या गीदड़। लेकिन उससे पहले ना अम्मी मेरी जान ले लेंगी। कॉल रिसीव कर लो माहम, वरना वो भी परेशान रहेगा और तुम भी। उसे समझाओ, अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस है तो तुम्हारी सिचुएशन समझेगा। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम उससे बात कर लो। तुम ठीक तो हो ना? ट्यूशन सेंटर क्यों नहीं आई आज? मैं अब ट्यूशन सेंटर नहीं आऊंगी। अम्मी ने मेरा वहां जाना बंद करवा दिया है। उनको लगता है मैं वहां जाकर तुमसे मिलती हूँ। तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि हम सिर्फ फायजा को देखने जा रहे थे? सब बताया था। अम्मी और अब्बू जी ने मेरे साथ चलकर फायजा के घर की तस्दीक भी की। मगर क्या? यही कि ट्यूशन सेंटर के बहाने मैं तुमसे मिलने जाती हूँ। तो मुझे भी ऐसे महसूस होने लगा। माम, अगर तुम मुझसे मिल भी लो तो इसमें बुराई क्या है? मैं तुम्हें अगवा तो नहीं कर रहा, या तुमसे किसी अंधेरे कोने में तो नहीं मिल रहा। तुम्हारे घर वालों को अरे गहरे रिश्तेदारों का तो आना पसंद है, मगर अगर एक जाना पहचाना लड़का। मेरी अम्मी को नहीं पसंद कि उनकी बेटी किसी को पसंद करे या कोई उनकी बेटी को पसंद करे। माम, ये सारी पट्टी तुम्हारे बहनोई की पढ़ाई हुई है। तुम्हारा बहनोई एक ज़हनी मरीज है। शावेज, तुम्हारी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। हर मामले में उसे अपनी टांग अड़ाने की आदत है। मेरा ऐसा बहनोई होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। अच्छा, फालतू बातें मत करो। दूल्हा भाई हमारे लिए बहरहाल। बस कर दो यार। दूल्हा भाई कह कहकर तुम लोगों ने उनको सर पर चढ़ाया हुआ है। अरे इतने सालों में तो दूल्हा भी दूल्हा नहीं रहता यार। और अगर भाई वाला उनमें ज़र्फ होता ना तो तुम पर इस तरह इल्जाम नहीं लगाते। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई तुमसे मेरी मोहब्बत की तौहीन करे। मैंने तुमसे मोहब्बत तुम्हें बदनाम करने के लिए नहीं की। जानती हूँ जावेद, इसीलिए तो कह रही हूँ कुछ दिन तुम मुझसे दूर रहो। देखो, अभी मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। इस वक्त सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। प्लीज वहां मैं एक बार तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, खास तौर पर तुम्हारी अम्मी से। नहीं शावेज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मां, मैं सिर्फ उन्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें कहा है ना, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम फिर उस लड़के से बात कर रही हो? ये लड़का हमारी इज्जत का जनाजा निकलने के बाद जान छोड़ेगा हमारी।
माम प्लीज आंटी को फोन दो। माम प्लीज, मुझे एक बार उनसे बात करनी है। फोन दो मुझे, बात करवाओ मेरी। फोन दो, बात करवाओ मेरी। एक किलो चने लिखो और 1 किलो बेसन लिख लो। अम्मी बेसन तो पिछले महीने ही मंगवाया था। अच्छा, पड़ा हुआ है? जी। चलो रहने दो, वैसे भी शाहनवाज कम ही आ रहा है, वही खाता है कड़ी और पकोड़े। चलो तुम बाकी चीजें लिखो। चलो, पकोड़े और कड़ी से तो जान छुटी। तुम्हारा बकवास करना जरूरी है? अम्मी कभी कभी बकवास में ही सच छुपा होता। चुप रहो। अच्छा अम्मी बता दें कुछ और लिखना है या नहीं? हाँ बस ठीक है, काफी हो गया। अच्छा मसूर की दाल भी लिख लो। पता नहीं कहाँ रह गए हैं तुम्हारे अब्बू, अभी तक आए नहीं पेंशन लेकर। कुत्सिया भी मेरा फेस वॉश भी लिखिएगा, लास्ट टाइम भी नहीं लिखा। चलो भाई लिख दो। ये पढ़ाई की मेरा बिल हो गया। अरे आ गए आप, पानी लेकर आओ। अब्बू अब्बू अरे आपको क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ। वो क्या हुआ है आपको? बेटा वो सब कुछ ले गए, पूरी पेंशन ले गए, मेरा पूरा बैग छीन के ले गए। क्या? जितने पैसे थे सब चले गए। हाय, अब क्या होगा? अब्बू कौन लोग? पता नहीं कौन आपके पीछे भागा था बेटे, वो मोटरसाइकिल पे। या अल्लाह, क्या होगा? पेंशन ले गए, घर का खर्चा, राशन कहाँ से आएगा, बिजली का बिल, गैस का बिल। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब्बू ये जरूर उस गुंडे वसीम और उसके लड़कों का काम है। वो हमें चैन से नहीं जीने देंगे। उन्होंने ही आपसे पेंशन छीनी है। माहम, तुम क्या जा रही हो? माहम, इसको देखो। अरे माहम रुको। खुदा। अब्बू